केदारनाथ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का और जितने भी इस चुनाव में लगे हुए कार्यकर्ता थे जो विभिन्न जगह से यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे, उन सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और आज केदारनाथ विधानसभा की जीत सारे भारत में और दुनिया में सनातन की जीत हुई है और यहाँ के मतदाताओं ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों पर मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। मैं उन सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार साथियों, केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी ने जीत ली है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को बाबा केदार का आशीर्वाद भी अब मिल गया है। बीजेपी की आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को करारी मात देकर यहां से शानदार जीत दर्ज की है। वहीं केदारनाथ प्रधानमंत्री मोदी का प्रिय स्थल होने की वजह से यह जीत कई मायनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी खास है। लेकिन आशा नौटियाल के लिए यह भी चुनाव किसी भी चुनौती से कम नहीं था। केदारनाथ का चुनाव जीतकर उन्होंने न केवल अपनी और बीजेपी की साख बचाई है, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई थी। इस चुनाव की जीत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजरें गड़ाए उनके कई विरोधियों के मुंह पर भी कुछ समय के लिए ताले लग गए हैं। अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती तो लगातार 3 चुनाव हारने पर बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर कोई न कोई एक्शन जरूर लेता। लेकिन अब उपचुनाव में जीत हासिल करते ही मुख्यमंत्री धामी समेत भाजपा जीत के जश्न में डूबी हुई है और वहीं आशा नौटियाल के इस उपचुनाव जीतने के साथ ही अंदर खाने उनके मंत्री बनाए जाने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। साथियों, केदारनाथ उपचुनाव में टिकट मिलते ही आशा नौटियाल ने जहां ताबड़तोड़ जनसंपर्क और रैलियां करना शुरू कर दिया था, वहीं खुद मुख्यमंत्री धामी ने भी पार्टी की साख बचाए रखने के लिए कई करोड़ों की सौगात इस इलाके को दे दी थी। मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम नेताओं ने केदारनाथ में धुआंधार प्रचार प्रसार किया और जिसके फलस्वरूप आशा नौटियाल ने एक बार फिर केदारनाथ में कमल खिला दिया। उनकी जीत से मुख्यमंत्री धामी व्यक्तिगत रूप से गदगद हैं। खबरें हैं कि आशा नौटियाल को बीजेपी इनाम स्वरूप मंत्री पद भी दे सकती है। गौरतलब है कि साल 2022 से सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का गठन होने के बाद से ही 3 सीटें खाली चल रही हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री रामदास का निधन हो गया, जिसके चलते धामी मंत्रिमंडल की एक और सीट खाली हो गई। ऐसे में वर्तमान समय में धामी मंत्रिमंडल में कुल 4 सीटें हैं। आशा नौटियाल लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। उनकी हाईकमान में भी अच्छी पकड़ है, लेकिन यह भी सच है कि अगर आशा नौटियाल को धामी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो मुख्यमंत्री को कई वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में सूबे के मुखिया जो भी कदम उठाएंगे वह सोच समझकर ही उठाएंगे। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को शानदार जीत दिलाने वाली आशा नौटियाल को आपके मुताबिक मंत्री पद दिया जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी करें। अपनी रिपोर्ट में तुरंत आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।